आज हम चर्चा करेंगे कि काले पानी की सज़ा क्या थी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उसका क्या संबंध था। इस समय भारतवर्ष में अंग्रेजों ने शासन सत्ता संभाली। उस समय उन्होंने चारों तरफ अपनी विजय पताका फहरा रखी थी। तो जितने भी अपराधी होते थे उनको वह काला पानी की सज़ा देते थे। अब ये काला पानी क्या था? काला पानी का मतलब है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, उन अपराधियों को वहां भेज दिया जाता था। अंग्रेजों ने जिस समय वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में हराया और सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, तो उनका ये मंतव्य था कि वहाँ से लौट करके नहीं आएगा। तो उसकी उन्हें सफलता मिली और वो शांति से रहने लगे। उसी प्रयोग को उन्होंने यहाँ किया। यहाँ 1857 में जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी छूटी और वो भीषण थी, उस पर उन्होंने कंट्रोल तो कर लिया। उस समय रंगून था, वो ब्रह्मा, ये भारतवर्ष में ही था, इंग्लैंडों के अधीन ही था। भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को यंगून में ले जा कर के फांसी दे दी गई। ये जो फांसी दी गई यह तो मैदानी क्षेत्र में, लेकिन जो भीषण अपराधी जिस तरीके के होते थे तो उनको वो अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में निर्जन स्थान पर छोड़ देते थे कि यहाँ से लौट करके नहीं आएंगे। ये काले पानी की सज़ा का इतिहास है। अब हम चलते हैं कि अंडमान निकोबार कहाँ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आज भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। वहाँ पर एक यह स्थान बंगाल की खाड़ी में है और मुख्य भूमि उसकी म्यांमार की नज़दीक है। वो 400 किलोमीटर उससे हटके है। यह कलकत्ता से 1000 किलोमीटर दक्षिण में और इतना ही चेन्नई से पूरब में है। यह 4 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 14 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य बंगाल की खाड़ी में 8000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ द्वीपों का क्षेत्रफल है, जिसकी लंबाई द्वीपों की 700 किलोमीटर है। यह इरावदी जो नदी का मुहाना है वो कोको द्वीप के नज़दीक है। कोको द्वीप हालांकि ये ब्रह्मा में है, म्यांमार में है, और उससे भी काफ़ी दिन संघर्ष चला था। ये अंडमान और निकोबार 2 मुख्य द्वीप हैं। अंडमान उत्तर की साइड में, निकोबार दक्षिण की साइड में है। कार और निकोबार पर चोल राजाओं का शासन था। राजेंद्र चोल जो कभी अंग्रेजों के भी अधीन नहीं रहा, वहाँ उसने अपना नेवल बेस बना रखा था। अंग्रेजों ने भी नेवल बेस बनाने के लिए अंडमान पर कब्जा किया और भारतवर्ष पर समुद्री रास्ते से भी वो शासन सत्ता संभालते थे। 1858 में अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर में एक जेल बनाई, जिसको सेलुलर जेल कहते हैं। ये 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार पर आज़ाद हिंद फौज का झंडा लहराया। जिस समय 1947 में भारतवर्ष आज़ाद हुआ तो इसकी आबादी अंडमान निकोबार की 30,000 थी, जो अब 4 लाख के करीब है। यहाँ ज़्यादातर बंगाल, बिहार, मद्रास, जो उस समय प्रेसिडेंसी थी, यहाँ से अपराधी छोड़े जाते थे। 30,000 की आबादी में उस समय 12,000 हिंदू, 8,000 मुस्लिम, बाकी सिख, आदिवासी अन्य थे। यह
पर्यटन का पहले से ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और व्यापारिक मार्ग भी रहा है। जिस समय देश आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना दोनों ही इस पर अपने अपने अधीन लेने के लिए जोर करने लगे, लेकिन माउंटबेटन को अपने दोस्त जवाहरलाल से ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि माउंटबेटन चाहता था कि यहाँ नेवल बेस इंग्लैंड का बन जाए और उसको उम्मीद अपने दोस्त नेहरू से ही थी। इसलिए उसने ना तो म्यांमार को जाने दिया और ना ही पाकिस्तान को, अंडमान निकोबार को भारत को देकर ही चला गया। नमस्ते भाई। इस समय भारतवर्ष के वो केंद्र शासित प्रदेश है, पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। ये यहाँ पर आदिवासियों की संख्या अधिक है, घना जंगलों से झुका हुआ है, लेकिन जितने भी हिंद महासागर से जहाज गुजरते हैं उनके लिए जो शक्ति ऊर्जा यानी तेल आदि का जो केंद्र है वो अंडमान निकोबार ही है। यह पहले से ही एक विशेष दर्जे का क्षेत्र रहा है। आज ये भारतवर्ष के लिए अहम महत्व रखता है। यह भारतवर्ष के लिए एक तरीके से व्यापारिक मार्ग के साथ होते हुए यानी विदेशी शक्तियों से बचाने के लिए अपना एक बेस है। तो यह इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इतिहास है। यह बार और निकोबार जो दक्षिण में है उस पर चोल राजाओं का शासन था, अंडमान पर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन बाद में इनकी 1789 में संधि हुई और 1789 में ये चोलों से अंग्रेजों ने ले लिया था और बाद में ये पूरे कोई भारत को ही दे करके चले गए हैं। ये इतिहास आपको बताया, कैसा लगा? आप हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमस्कार।